नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज 17 सितंबर है और भारत के इतिहास में आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे भी है। 75th यस। सो आज की तारीख क्यों इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में लिखी गई है, ये हम बताने की कोशिश आपको करेंगे। कारण ये है कि हैदराबाद भारत में शामिल हो गया था। एक साल तक लगभग हैदराबाद और निजाम स्वतंत्र रहा और आज 17 सितंबर 1948 जो डेट है, उस दिन भारत में हैदराबाद विलय हो गया। आप सोचो कि निजाम चाहता था कि वो एक स्वतंत्र देश में रहे, स्वतंत्र देश का निर्माण करे, तो कितना मुश्किल होता ना भारत को। केरला जाना है तो फिर तो वीजा लेना पड़ता निजाम से। ये सारी बातें देखते हुए हैदराबाद के ऊपर जो हमने ऑपरेशन किया उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे महान सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आइए इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे आज के जो मेहमान है डॉक्टर अंशु तिवारी जी, जो एक एजुकेशनिस्ट है और इनका इतिहास में बहुत ज्यादा ज्ञान है और रुचि भी रखती है, इसलिए हमने इस टॉपिक पे ऊपर बात करने के लिए उनको आमंत्रित किया है। मैम, आपका स्वागत है फिर से। थैंक यू वर्षा। हाँ, मेरा मतलब जो मैंने पढ़ाई करी दैट वाज अ साइंस विद अ साइंस बैकग्राउंड। हाँ, रुचि मेरी जरूर इतिहास में रही है और अब जो समय मेरा ज्यादा व्यस्त में रहती हूँ तो सिर्फ इतिहास के बारे में जान के। यस। नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इतिहास। यस। इसलिए मैं बोलते हैं ना, इतिहास जितना आप पीछे जाकर पढ़ोगे उतना आपका फ्यूचर ब्राइट होता है, ऐसा विंस्टन चर्चिल कहा करते थे। तो मैम, आज की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भारत स्वतंत्र होने के बाद एक साल निजाम स्वतंत्र रहा, तो कैसे इसको हमारे देश में विलीन करा गया? इनका स्वतंत्रता के बाद जब हमारे सरदार पटेल के प्रयास विफल हुए, वो उस समय उनको सक्सेस नहीं मिली, और जो सक्सेस नहीं मिली उसमें एक जूनागढ़ था और दूसरा निजाम ऑफ हैदराबाद थे। और निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द रिचेस्ट मतलब किंगडम। यस। अपने जमाने का सबसे अमीर किंगडम हुआ करता था और उनके ही किंगडम में बहुत ढेर सारे माइंस ऐसे थे जहाँ जो बोलते हैं गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स के माइंस थे। यस। तो कभी कभी पढ़ने में आता है कि उनको अल्लाह ने छप्पर फाड़ के दिया था। तो ये बात कहीं पढ़ने में आई है कि बहुत पैसा तो था ही, प्लस वो पैसा उनका बना रहा। कॉन्स्टेंटली उनके पास जो माइंस थे वो उनको बहुत हेल्प कर रहे थे टू मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेटस। यस। वो एक प्रदेश ऐसा था जो रूल्ड ओवर बाय मुस्लिम्स और प्रजा थी हिंदू। यस। हिंदू थी। कश्मीर में इसका उल्टा। यस। राजा हिंदू और प्रजा मुस्लिम, फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। यस। यहाँ था कि प्रजा हिंदू थी। यस। अब प्रश्न ये आता है कि जब आप नहीं मिलना चाहते, उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ भी था, मगर क्योंकि पाकिस्तान से उनका विलय पॉसिबल नहीं था, यस, ड्यू टू ज्योग्राफिकल रीजंस, हाँ, जो जूनागढ़ के साथ भी था। यस, ड्यू टू ज्योग्राफिकल रीजंस पाकिस्तान के साथ विलय नहीं पॉसिबल था। कश्मीर का पॉसिबल है, तो आज तक वो हम उसका भुगतान कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि दो ही रास्ते हैं, या तो हम इंडिपेंडेंट रहें या हम भारत के साथ मिले, क्योंकि पाकिस्तान के साथ विलय तो रूल आउट हो रहा था। तो दे चोज द फर्स्ट कि हम इंडिपेंडेंट। राइट।
बहुत कोशिश की इन्होंने, सरदार पटेल ने, वहां जाके रहे भी, एक एक वीक रहे, मगर निजाम तैयार नहीं। अगर निजाम तैयार हो जाते तो जो पुलिस एक्शन लिया गया वो 13 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, 5 दिन का था। अच्छा, यहाँ भी बड़ी कूटनीतिक चाल चली थी। मैंने शब्द कूटनीतिक इसलिए यूज किया है क्योंकि वो था मिलिट्री एक्शन, मगर हमने नाम मिलिट्री एक्शन ना देके पुलिस का एक्शन नाम दिया। अब जब पुलिस का एक्शन दिया तो वो तो हमारा इंटरनल मैटर हो गया। राइट भाई, हम हमारे किसी भी स्वतंत्र हो गए हैं हम। अब हमारे स्वतंत्र भारत में अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो हमको पूरा फ्रीडम है कि हम जाके पुलिस एक्शन करें। तो हमारा जो विदेशी हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता वो दबाव भी नहीं बन पाया। अब ये सब सोच हमारे लेट फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर की सोच रही है। अगर इसको हम मिलिट्री एक्शन देंगे तो हम मुश्किल में फंस सकते हैं, इंटरनेशनल दबाव हमारे ऊपर बनाया जा सकता है। उन्होंने इसलिए उसको पुलिस एक्शन का नाम दिया और 5 दिन तक कार्यवाही। तो एक बात ये भी है कि 5 दिन के कार्यवाही हुई क्यों? क्योंकि निजाम्स वो प्रिपेयर्ड। हाँ, उनकी भी तो अपनी मिलिशिया थी, मिलिट्री आर्मी थी जिसको रजाकार के नाम पे बोला जाता था। And they were ruthless. मैम, मैं यहाँ पर आपको टोकना चाहूंगी थोड़ा। मेरे पास एक बुक है रिटन बाय रजनीकांत पुराणिक। उन्होंने इसके ऊपर काफी रिसर्च करके चैप्टर लिखा है। जैसे आपने बताया, रजाकार जो थे या निजाम जो थे भारत में विलीन नहीं होना चाहते थे। तो वो उनका एक स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ। राजवी फर्दर टोल्ड सरदार पटेल, "We shall fight and die to the last man." To which Patel responded, "How can I stop you from committing suicide?" Yes, ये एक स्टेटमेंट है। और दूसरा राजवी ने जो बोला है वो बोला कि there are 45 million Muslims in India, would be our 5th columnist in any showdown। मतलब इनकी सोच देखो कैसी है। उस समय से है। हाँ, उस समय से है, उस समय से, आज की नहीं है ये। Yes, and he challenged that if the Indian Union attempted to enter Hyderabad, it would find nothing but the bones and ashes of 15 million Hindus residing in the state। फिर उसके बाद वो आगे बोलता है कि that the day is not far off when the waves of Bay of Bengal would be washing the feet of our sovereign, and that he would hoist the Asaf Jahi flag on the rear fort of India। वो क्योंकि इनके जो राजा का वो असफ जाही वो था, निजाम तो उनका उपनाम था। हाँ। उनका जो पूरा नाम था वो असफ जाही ही था। और जिसका उनकी पूरी जो अभी मैंने वर्ड यूज किया मिलिशिया थी, पूरी आर्मी थी, वेल ट्रेन्ड आर्मी थी। यस। और अगर हम थोड़ा और पीछे हिस्ट्री में जाएं तो निजाम बहुत सालों से 200 साल से कॉन्स्टेंटली दे वर फाइटिंग विद मतलब जो अपने को बचा के रखने के लिए कॉन्स्टेंटली डेक्कन तक आके लड़ाई करते थे। यस। हाँ, ब्रिटिश भी को भी बहुत मुश्किल हुई उनको अपने कंट्रोल में लाना। यस, नॉट ए इजी। जिस तरह से बाकी जो इंडियन किंगडम्स जिसको ब्रिटिश ने अपने कैप्चर कर लिया था, निजाम्स को करना उनके लिए मुश्किल पड़ा और काफी मुश्किलों से हुआ। तो ये इनकी आर्मी, जैसे कि अगर हम देखें तो झांसी, सतारा, जो ऐसे कुछ किंगडम्स हैं जो शुरू में ही डलहौजी के एनेक्सेशन के उसमें चले गए, ब्रिटिश का हिस्सा बन गए। उनकी तो अपनी आर्मी खत्म हो गई। यस, क्योंकि आप तो किसी और के अधीन हो गए। और ये लोग कॉन्स्टेंटली लड़ाई करते रहे। यस, लड़ाई करते रहे जिसका कारण ये था कि उनकी आर्मी स्ट्रांग रही। They were well prepared।
किसी और के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा वो था, एंड पटेल, सरदार पटेल न्यू दिस, तो उन्होंने भी अपने को प्रिपेयर किया। उन्होंने भी साल भर लगाया उस इवेंचुअलिटी को कि अगर हमें लड़ाई करनी पड़ती है तो देन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, हम उससे हार नहीं सकते। हाँ, उनका ये स्टेटमेंट है मैडम सरदार पटेल का कि अगर हैदराबाद स्वतंत्र रहेगा, तो उन्होंने कंपेयर किया है कैंसर के साथ। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि वो हम हार नहीं सकते, और अच्छा हुआ हमने अपने को मजबूत किया, मिलिट्रीली अपने को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी बनाई, और फिर हम इनके ऊपर हमने चढ़ाई करी। यस मैम, आई वांट टू नो कि हम स्वतंत्र हुए 1947 में, ये एक्शन हुआ है 1948 में। एक साल ये निजाम की क्या कुरापति करता रहा? हाँ, नहीं, इन्होंने क्या किया, उस समय बहुत अमीर था, बहुत जेवर चला गया इंडिया से। हाँ, और वो 60s तक जाता रहा। इंडिया कब जागा? जब इंटरनेशनल लेवल पे सॉटबी और ये जो वो हैं, जहाँ आप चीजें बेच सकते हो या पब्लिक के डोमेन में आता है, हाँ, जहाँ बोली लगा के आप खरीदो, वहाँ निजाम के ज्वेल्स 60s तक बिके। अभी भी चोरी छिपे वो उनके ज्वेल्स बिके। वो तो था इंडिया का। यस। जो भी पैसा, जो भी जेवरात, जो भी मतलब प्रेशियस स्टोन्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, हाँ, तो जो भी ये सब है, उसके बदौलत वो अपने को मजबूत बनाए रखे। जैसे मैंने कहा कि उनके किंगडम में सेमी प्रेशियस और प्रेशियस स्टोन्स की माइंस भी थी। वो खदानें थी जिसमें से वो कॉन्स्टेंटली रेवेन्यू उनको मिल ही रहा था। और जो खेती से उनको रेवेन्यू मिलता था, वो तो उन्होंने सीखा किससे था? ब्रिटिशर्स से सीखा कि फार्मर्स को किस तरह से आप यू कैन मिल्क देम। भाई, हमने ये पढ़ा है कि वो पाकिस्तान को भी उस निजाम ने कुछ कर्जा दिया था, और काफी बड़ा अमाउंट दिया था। हाँ, और फिर अपने लिए कुछ वेपन्स की भी डील चल रही थी, बातचीत चल रही थी। काफी देशों के साथ उनकी वेपन की डील चल रही थी। उसमें वो व्हाट आई थिंक इज कि वो उस समय तक उनको डिलीवर नहीं हो पाए। अच्छा। डील एक्चुअली जितना मैंने पढ़ा तो उसमें ये कहीं नहीं आया है कि डील हो गई थी। राइट। प्रयास किया गया, और शायद मैं ये मानती हूँ कि अगर डील हो गई होती और उनको मिल गया होता, राइट, तो हम उर्दू में असला बोलते हैं, आर्म्स और एम्युनिशन उनको मिल गए होते, तो प्रोबेबली हमारे लिए और मुश्किल होता हैदराबाद को अपने कब्जे में लाना। मैम, बात करते हैं अभी जो एट्रोसिटीज इन रजाकारों ने की है उस टाइम की, वो भी बहुत बड़ा कारण रहा एक्शन जो हुआ है ऑपरेशन पोलो का। मैम, एक छोटा सा वीडियो हम बताएंगे दर्शकों को, तो उनको भी आइडिया आएगा कि किस तरह से एट्रोसिटीज हुई है। जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर माय स्क्रीन। दिखाई दे रहा है मैडम स्क्रीन? ओके। Soon enough, the Congress party was banned in Hyderabad and its leaders jailed. More ominously, the ruler had surreptitiously granted a loan of 200 million rupees to Pakistan without disclosing this to India. Determined to increase his 42,000 strong army, an arrangement was made to smuggle in arms by an aerial route through contacts with an Australian named Sidney Cotton. Nizam also tried to secure arms from the Portuguese through Goa. Repression of the people and communal violence was rampant. Razakars, the fascist gundas led by Qasim Razvi, were allowed to indirectly pursue these nefarious activities unchecked. At this point in time, the Nizam and the Razakars
were facing a two-pronged resistance from the Arya Samaj and the Hindu Mahasabha, who were fighting for Hindu rights, and the other for the communists in rural Telangana, who were fighting for the rights of peasants. Both these strands of resistance posed a formidable threat to the Nizam, prompting the Razakars to unleash a reign of terror on them. They went from village to village and mass murdered, raped and kidnapped several Hindu villagers. Although over 2,000 people were killed and several hundred women were raped by the Razakars and the Nizam's police during this period. The Veera Baranpalli village in Telangana witnessed the most gruesome massacre. From June 1948, the Razakars tried thrice to enter the village, but were repelled by villagers using slings and other traditional weapons. However, in August, the Razakars could break the resistance with the help of the Hyderabad State Police. The villagers took refuge in the fortress in the village and were able to kill some of the Razakars. However, the defenders were overwhelmed and killed, after which the Razakars went on a rampage, raping women, looting their gold ornaments, and shooting dead about 118 villagers. In Perumandla Sankisa village in Dornakal Mandal of Warangal district, on 1st September 1948, about 25 to 30 Razakars stormed the village on horses and gathered several people, tortured the villagers in the pretext of knowing and whereabouts of the guerrillas, took them to the outskirts and made them stand in a circle before shooting them dead. They lit haystacks and threw those injured into the fire. Women ran away on seeing the Razakars and hid in the maize fields, but they were chased and hunted down by the Razakars and raped openly in. ये जो Yes, कोई ma'am. भी आर्मी की जो अटैक होता है, एक तो आर्मी सोल्जर्स टू सोल्जर कम्बैट होता है, Yes. और दूसरा होता है सबसे वीक, जो कोई भी आप घुसो तो वहां बच्चे और लेडीज बचते हैं, Right. और सबसे ज्यादा अत्याचार कभी भी कोई भी तुम लड़ाई देख लो, द वर्स्ट एट्रोसिटीज जो की जा सकती हैं वो लेडीज के ऊपर की जाती हैं. बांग्लादेश में भी तो सेम चीज हो रहा था. Yes, ma'am. आई मीन दे आर नेफेरियस. इनको तो एक इनकी सोच ही विचित्र है. Yeah. मैम, नेहरू जी का अप्रोच रही. Yes. हाँ, जो वारंगल और वो एरिया में जो है, वहाँ जो तुम्हारा ये तुमने वीडियो दिखाया उसमें भी जो साइंस थे प्रिंटेड, वो भी कम्युनिस्ट उसके थे. Yeah, कम्युनिस्ट. तेलंगाना में जो बोले माओवादी सोच बहुत प्रोमिनेंट है. Right. वारंगल में, और ये जो एरिया है ना पूरा, वो जिसको हम तेलंगाना आज बोलते हैं, उस समय भी बोलते थे, उसमें ये है, मगर वो लोग भी नहीं कुछ कर पाए. मैम, मेरा एक दूसरा सवाल है कि इतना सब कुछ हो रहा था, हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे थे, इसके बावजूद नेहरू जी जल्दी अग्री नहीं हुए ऑपरेशन नहीं हुए, क्योंकि उनको था कि हम पीसफुल तरीके से इसको सॉल्व कर लें. या इसके बारे में मैम, ये जो लेखक है रजनीकांत पुरोहित, इन्होंने जो बुक लिखी है उसमें वो लिखते हैं कि जब ये डिसाइड हो रहा था कि अभी जरूरी है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाने के लिए, तो जब ये डिसाइड हो रहा था कि हम लोग ऐसा ऑपरेशन शुरू करें, what is said that it is written there in the book by this writer, that he told them when the meeting was held that if you are taking this decision, that then you are total communalist and I shall not accept your advice. यही बात है. और जिससे
अभी भी लोगों को डर है कम्युनिज्म के को लेके ना, जो बात चलती है कि हम क्यों उनकी तरफ झुके। एक बार सरदार पटेल ने सारी तैयारी कर ली अटैक करने की लॉर्ड माउंटबेटन के मदद से, और नेहरू जी को बहुत मतलब जो प्लानिंग के काफी एंड में उनसे सलाह ली गई और उनको बताया गया, क्योंकि प्लानिंग तो जरूरी है। जब पूरा प्लान हो गया अटैक करेंगे, तब ये बात we are planning something. Yes. Quite a few times he was not a part of that actual planning. Right. अब तो नाम भी बड़ा फनी है इसकी, ये पोलो टूकड़ा, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ बहुत ढेर सारे पोलो ग्राउंड हुआ करते थे हैदराबाद के। हाँ, यस। प्लेस का नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। और जवाहरलाल नेहरू being the prime minister, then of course the home minister and Lord Mountbatten, इन लोगों के अलावा क्या एक्शन लिया जाएगा ये नहीं मालूम था। yes. और उस समय के जो हमारे क्या बोले आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने भी साथ दिया, चौधरी, मेजर जनरल चौधरी। यस सर। गोपनीयता बना के रखने में। राइट। इसलिए जब कभी बात होती है कि आर्मी coup करती है, तो हम भारतीयों को वी शुड बी प्राउड कि हमारी आर्मी जब भी जरूरत पड़ी वो देश के साथ खड़ी रही है, और coup करने का तो सवाल ही। यस। हाँ, और उन्होंने मेजर जनरल सैयद अहमद जो थे उनको भी ललकारा था कि भाई आओ, जो करना है करेंगे हम। अनरेस्ट था, अनरेस्ट इस हद तक था, गांव जला दिए, खड़ी फसल जला दी, लेडीज को रेप किया, और वो एक वो था ना कि जलते हुए भूसे के ढेर में जिंदा व्यक्तियों को फेंक देना। वाज बार्बरिक। यस मैम, जो ये इनका कासिम रजवी था या रजवी था, उसको अरेस्ट किया गया था। 5 दिन ऑपरेशन चला। उसके बाद अरेस्टेड ऑन 19 सितंबर 1948। हाँ, वो खत्म हो जाने के बाद वो अरेस्ट हुआ है। हाँ, जब कुछ दिन ऑफिशियली उसको खत्म कर दिया था, तब तक हम उसको पकड़ नहीं पाए थे। वो एक दिन बाद में हुआ है वो बिकॉज़ ही वाज इन हाइडिंग। या ही वाज इन हाइडिंग। यस। अगर आश्चर्य की बात यह है मैम, जब अरेस्ट हुआ इनको ये जो कासिम रिजवी है, इसको जेल में रखा गया था, और कुछ सालों के बाद उनको छोड़ दिया गया। हाँ। और ये कासिम रिजवी जो है छूटने के बाद हैदराबाद गया। हाँ। वहां उन लोगों से मिला कि, और ऐसा बोला जाता है, मैंने कहीं पढ़ा, मुझे याद नहीं आ रहा है, और वो बात किया उसने कि हमारा काम आप जारी रखना, और बाद में को ये जो पार्टी बनी है वो पार्टी बनी है, उसके बाद वो पाकिस्तान चला गया। हाँ, वो ये करीब 65-66 की बात है। हाँ, he went that late. Yes. हाँ, जब उनका टर्म पूरा हो गया और वो उनको छोड़ दिया गया, he immediately did not go to पाकिस्तान। Right. वो वापस गए अपने एरिया में, वहाँ कोशिश की, मगर उनको वो सहयोग या वो मिलिशिया वो खड़े नहीं कर पाए। लेकिन वो पार्टी बनाई ना उन्होंने, कौन सी बनाई, मगर पार्टी फिर वो पॉलिटिकल हाँ, फिर बाद में पाकिस्तान चला गया। अगर आर्मी जैसा ये खड़ा कर पाते एग्रेसिव, तब वो एग्रेसिवली अटैक करते। राइट। और पार्टी बना के भी वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन होते रहे हैं, उसमें उनकी पार्टी को कभी कोई वो नहीं मिली, मतलब सक्सेस। हाँ, अगर उस समय वो सक्सेसफुल होते तो it would have been a different case. Yes. तो वापस पिक्चर में आता, and that is the time he realized कि अब हम पाकिस्तान चले जाएं तो मेरे लिए ज्यादा। और वो पूरी फैमिली क्या पैसा लेके गए हैं, राइट। यस, भर के इनके सामान गया। राइट मैम, अभी कंक्लूजन पे अगर हम आ रहे हैं कि जिस तरह से एट्रोसिटीज हुई है, अत्याचार हुआ है, उसके बारे में ज्यादा कुछ चर्चा हो ही नहीं है। हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, पर्टिकुलरली हिंदूज।
उस टाइम पे जो डेमोग्राफी थी वो थी 85% ऑफ द पॉपुलेशन वाज हिंदू एंड 15% वाज द मुस्लिम। अब आज डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गई, 50-50 पे आ गए हम लोग अभी। हाँ, ऑफिशियल फिगर्स अभी हमारे पास नहीं होंगे, नहीं आए, राइट। हाँ, मगर जो अगर तुम वो देखो तो 50-50% हो गए हैं, ज्यादा कम ही होंगे हिंदूज मैडम शायद। हाँ। और नहीं, हैदराबाद जो प्रॉपर है वहां पे वो है, मगर जो विलेजेस हैं नहीं होगा। नहीं। मगर एक दूसरा भी ये हुआ वर्षा, क्योंकि हैदराबाद को डिवाइड कर दिया गया 19 ये बिकॉज ऑफ दीज एट्रोसिटीज जो थी उसकी वजह से। और उसको मतलब हम जो बोले आंध्र प्रदेश में चला गया थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र में आ गया, थोड़ा हिस्सा कर्नाटका में चला गया। लोग नहीं जुड़ना चाहते थे उनके साथ, तो जो कर्नाटका में हिस्सा गया है वो प्रीडोमिनेंटली हिंदू हिस्सा। इवन मराठवाड़ा, हाँ, और जो आंध्र प्रदेश में रहा वो इनका अपना था, मतलब ये अपना कह सकते हैं। मैम बिल्कुल, इतना अत्याचार होने के बाद भी ये बात हुई नहीं है जिस तरह से मैम बंगाल फाइल्स हम देखते हैं। हाँ। जो क्रूरता हुई है उस टाइम पे, उस तरह से ये भी एक फाइल बन सकती है, हैदराबाद फाइल। ये जो मतलब जो साउथ का पिक्चर बनाने का जो इनका वो है, अंदर उनके भव्य सेट्स होते हैं और स्टोरी लाइन भी बड़ी वो रहती है, एग्रेसिव भी, मतलब बहुत एग्रेसिवली वो लोग अपने को पोर्ट्रे कर सकते हैं। आई होप समबडी विल पिक इट अप फ्रॉम हियर एंड कि हम वो भी फाइल्स बनाएं। यस यस। ये जो हैदराबाद में हुआ सेम चीज इन लोगों ने बांग्लादेश में रिपीट की। हाँ, राइट। सेम चीज इन्होंने बांग्लादेश में रिपीट की। पर आज क्या वो जनरेशंस वर्षा जो जिनने वो भुगता था हिंदू बंगाली लेडीज के साथ जो अत्याचार था, उनकी जनरेशन तो आज भी है ना, दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई। यस, राइट। हाँ, क्या वो दिन भूल रहे हैं? वो भी आज यूनुस वहां फल फूल रहे। यस, सेम इधर भी है मैम। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ये रजाकारों का जो अत्याचार था उसको झेला, उसके बाद भी। हाँ, मगर जहां फिर वो आती है कि हम कौम पे आती है बात, तो फिर हम सब डिवाइड हो जाते हैं। कितना भी अत्याचार हमने सह लिया है। आज नेपाल में जो हो रहा है, yes. आपको कोई भी दूसरा देश कैसे इंस्टिगेट कर सकता है अपनों के खिलाफ जाने के लिए? yes. ये बात तो हमको भी सोचनी चाहिए। हाँ, कैसे सोच सकते हैं ऐसे? कैसे सोच सकते हैं? आपने हिल्टन होटल इतने बड़े बड़े, आपने अपने जो आपकी इकोनॉमी बेसिकली टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, कोई जला दिया। यस। और आज वापस नेपाल को आने में मतलब बहुत टाइम, डेकेड्स लग जाएंगे। यस 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 मैम। तो आज बिल्कुल हमको खुशी मनानी चाहिए कि बिल्कुल मनानी चाहिए कि हैदराबाद हमारे साथ है। अदरवाइज इट वुड हैव बीन सेकंड पाकिस्तान। हाँ, और हमारे बीच में पाकिस्तान। हाँ, इसीलिए सरदार पटेल ने कहा था कि अगर ये स्वतंत्र रहेंगे तो हमारे लिए ये कैंसर जैसा हो जाएगा। बिल्कुल सरदार पटेल सही थे और सही डिसीजन लिया उन्होंने। और आज उनके प्रयासों की वजह से हैदराबाद भारत में है, जूनागढ़ हमारे साथ है। तो और कश्मीर भी है, नो डाउट। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेना बाकी है, लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा होगा। हम होंगे कामयाब एक दिन। तो इस लाइन जाओ और किसी को वर्ल्ड को बताओ ही मत हमने क्या। यस, सो एनीवे मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और इससे मतलब बहुत कुछ हमने रीड किया। यस, हम पढ़ते गए, अगर हमने दोबारा फिर रीड किया। यस, तो सभी दर्शकों को हम विनती करेंगे कि जरूर आज का ये जो वीडियो है वो जरूर देखिए। स्पेशल वीडियो है
और दर्शकों को कहना चाहेंगे कि लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और हमारे आज के दिन के बारे में गूगल करके जितना जो पढ़ना चाहता है पढ़ ले। यस, थैंक यू। पैट्रियोटिक फीलिंग और मजबूत हो जाए। Yes. So, ma'am, thank you very much. Thank you once again.